चलिए विद्यार्थी जी, तो आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं 12th क्लास का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.6 का एग्जाम्पल चल रहा है और आज अंतिम एग्जाम्पल है। टोटल 4 एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल 34, 35, 36 और 37। पिछले वीडियो में आप देखिएगा, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन हम बताते हैं। 34, 35, 36 बता चुके हैं। आज 37 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल का अंतिम क्वेश्चन है। एग्जाम्पल का क्वेश्चन चल रहा था बाबू, चलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है बाबू? dy बाई डी एक्स निकालना है। दिया है कि x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर a के पावर 2/3। ये दिया हुआ है एक इक्वेशन और हमको निकालना है बाबू क्या? dy बाई डी एक्स। चलिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इस दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, इसको कीजिए, जैसे पैरामेट्रिक फॉर्म जो हम 5.6 में आपको पढ़ाए हैं। एक और तरीके से इसको किया जा सकता है, बहुत यूनिक तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए बाबू, हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया है x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 बराबर a के पावर 2/3। हम डायरेक्ट ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको देखिएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बाबू, तो ध्यान दीजिएगा आप। देखिएगा, जब इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है? x के पावर n का डिफरेंशिएशन हम क्या पढ़ाए हैं? nx, और पावर में n वो घट जाता है। यही पढ़ाए हैं हम, यही पढ़ाए हैं ना बाबू, तो ध्यान से समझिए। यही पढ़ाए हैं। चलिए, क्या पढ़ाए हैं? x के पावर n अगर हो तो पावर गुना में आता है, फिर बेस को लिखते हैं, फिर पावर में से घटाते हैं। यही पढ़े हैं। इस पूरे को हमने x कहा, इस पूरे को x कहा, और x तो है ही, तो पावर आएगा बाबू गुना में, फिर बेस को लिखेंगे, और फिर बाबू पावर में से एक घट जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा, फिर प्लस। इसको मन में x पढ़िए, मन में क्या पढ़िए? x। अगर मन में x है तो ये भी बन गया x का पावर n, तो पावर गुना में आएगा बाबू, फिर बेस को लिखते हैं तो बेस y है, फिर पावर में से बाबू एक घट जाएगा। और याद कीजिए, हम जिसको x कहते हैं उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। x किसको माने हैं हम? y को x कहे थे मन में, तो फिर से y का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स बराबर बाबू, यह a है, a कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा यहां पे। अब देखिए, अब यहां पर क्या करना है वो ध्यान समझिएगा। इस पूरे पार्ट को बाबू रहने दीजिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए। इस पूरे पार्ट के साथ इसको ज्यों का त्यों रखिए। 2/3 y के पावर, इसको घटा लीजिए, 3 एकम 3, 2 में से 3 गया, -1/3 इंटू dy बाई डी एक्स। इस पूरे पार्ट को बाबू बराबर को उधर ले जाइए, तो प्लस में है यहां पे, मत जाएगा माइनस में। माइनस में 2/3 x के पावर, इसको घटाइएगा तो 3 एकम 3, 2 में से 3 गया, -1/3, ये भी बन जाएगा। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा बुआ, ध्यान देने योग्य बात है कि 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो बाबू यहां पर क्या बचा? अब हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। निकालना तो यही है हमको, dy बाई डी एक्स ही। माइनस का माइनस रहने दीजिए, x का पावर -1/3 है। मोबाइल बज रहा है किसका? अच्छा, -x पावर में -1/3 है। ये बाबू मल्टीप्लाई में पार्ट था, तो ये तो कट ही गया है। मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, y के पावर -1/3। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे
बहुआ जी ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस, तो ये पहले से इसको रहने दीजिए। पावर में जब बाबू माइनस रहता है ना पावर में, तो उसके बदला में लिखते हैं 1/, फिर x है तो x लिखिए, फिर पावर 1/3 है तो 1/3 लिखिए, फिर यह वाला बट्टा है तो यह वाला बट्टा हो गया। फिर जब बाबू पावर में क्या है, माइनस लगा हुआ है, तो पावर के माइनस के बदला होता है 1/, y है तो y, फिर पावर में 1/3 है तो 1/3। अब बाबू देखिएगा, यह माइनस पहले से तो माइनस, यह है 1/x के पावर 1/3। अगर इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाला पार्ट बाबू क्या होता है, पलट जाता है, तो पलटेगा तो y के पावर 1/3/1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बाबू, dy बाई डी एक्स, वहां से ऊपर है, यहां तो साइड में तो माइनस है ही, y के पावर बाबू है 1/3 और नीचे है x के पावर 1/3। बाबू ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, पावर दोनों का सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो सीधे y/x एक साथ लिखकर एक ही बेर पावर चढ़ा दीजिए 1/3, क्योंकि दोनों का पावर सेम ही है, तो दोनों को एक साथ लिख के पावर चढ़ा दिए। आप बाबू आंसर यह भी दे सकते हैं, कहीं से कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं आप, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस, ये जो 1/3 पावर में है ना, इसका मतलब होता है क्यूबिक रूट। क्या होता है, क्यूबिक रूट, घनमूल जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूबिक रूट। जब 1/3 रहता है तब, और जब 1/2 पावर आता है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो क्यूबिक रूट माइनस तो बाहर है ही, और अंदर में क्या हो गया, y/x। तो आंसर बाबू आप यह भी दे सकते हैं। क्लियर, बताइए कोई किसी को दिक्कत है क्या? उम्मीद करते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू यहां पे आपका एक्सरसाइज 5.6 का जो एग्जाम्पल हमने बताया, वह एग्जाम्पल भी फाइनली आज आपका क्या हो गया, खत्म हो गया बाबू। ठीक है, इस यानी एक्सरसाइज 5.6 जो है फाइनली एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल आपका खत्म हो गया। टोटल वीडियो आप देख सकते हैं, 12 वीडियो एक्सरसाइज का होगा, 1 वीडियो थ्योरी का और 11 वीडियो आपका क्वेश्चन का। ठीक है, मतलब कि एक्सरसाइज का टोटल 12 वीडियो होगा 5.6 का, एक थ्योरी वाला वीडियो और 11 को क्वेश्चन का वीडियो, और 4 वीडियो बाबू इसका आपका गया होगा टोटल ये एग्जाम्पल वाला। तो आपका एक्सरसाइज विथ एग्जाम्पल खत्म हो गया। पीछे जो भी वीडियो हम दिए हैं, जो भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। आप YouTube पे जाकर प्ले लिस्ट भी सर्च करके आप वहां से हमारा टोटल वीडियो एक साथ देख सकते हैं। 5.6 का आज रात में प्लेलिस्ट अपलोड कर दिया जाएगा, जहां से आप एक्सरसाइज और एग्जाम्पल पूरा एक साथ आप पढ़ सकते हैं। विशेष अगर कोई जानकारी लेना हो ऑनलाइन क्लास के बारे में, तो नीचे स्क्रॉल नंबर हो रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करके आप विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको असाइनमेंट, पीडीएफ, नोट्स वगैरह सब चीज आपको फ्री में दिया जा रहा है। हमारी टीम आपके लिए 24 घंटे काम करे, टाइपिंग हो रहा है, एडिट हो रहा है, बहुत सारा मटेरियल आपके लिए तैयार हो रहा है। तो आप मेरे लिए बस इतना काम कीजिए कि हमको सहयोग और सपोर्ट कीजिए, बाकी हम आपके लिए 24 घंटे खड़े हैं। अगर आप ईमानदारी से 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो हम आपके लिए 24 घंटे खड़े हैं बाबू, हमें आपकी फिक्र है। तो बस इतना ही, आज की सेवा हम समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। विशेष हम लोग अगले एक्सरसाइज के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।